सभी का स्वागत और अभिनंदन संकल्प के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा। सभी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। जसु पारगी, भवेंद्र, कमलेश, कविता गुजर, गोपेश, राज खटाना, राकेश बिश्नोई, सोनिया, स्वरूप, राजू सिंह कानूड़ बाड़मेर, पंकज, राज, अभी। चलिए, काफी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी का हमारा मुख्य विषय रहेगा कि बीएसटीसी, विशेष रूप से बीएसटीसी के एग्जाम में जो बार बार जो प्रश्न आ रहे हैं उन पर हम लोग चर्चा करने वाले। बीएसटीसी पर आने वाले बार बार जो प्रश्न, उन पर हम बात करेंगे। और कल से फिर हम लोग सचित्र कुछ प्रश्नोत्तरी लेकर के आने वाले हैं आप लोगों के लिए, जो आगे आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकती है। मनीष कुमार, दिलीप, रामलाल, सवई, प्रियंका, रेखा, विष्णु, जगदीश, मोहनोहर, एक बार क्लास को देखो, शेयर कीजिए। व्यू बहुत कम है और ऐसे काम चलेगा नहीं। आप लोग भी अपना फर्ज है निभाएं, कोशिश करें क्लास को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने की। तो देखिए, आज हमारे लिए बहुत ही बड़ा विशेष दिन है। सामने आप लोगों को नजर आ ही रहे हैं वीर क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह आजाद। तो देखिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये ऐसा कहने वाले भारत माता के वीर अमर शहीद भगत सिंह जो है, उनकी आज जन्म तिथि है। तो इस प्रकार देखो, एक वीर क्रांतिकारी जो भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, अपना सब कुछ बलिदान कर बैठते हैं। तो अपनी कुर्बानी देना देखिए कोई आसान खेल नहीं है। बहुत बड़ा दिल पर पत्थर रख करके और फिर देश के लिए बलिदान होता है। तो इस प्रकार के जो कार्य करने वाले जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी, वीर, शहीद, फौजी भाई, उन सभी को एक बार नमन। और फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर चलते हैं। नमस्कार, देखो जसाराम नमस्कार कर रहे हैं। आजकल भाई गुरुजी को नमस्कार करने वाले कम ही है, देखो आजकल। चलते हैं आगे। अब आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी का पल है, जिसके लिए देखो संस्थान संकल्प की पूरी टीम और विशेष रूप से प्रेम सिंह जी सर काफी लंबे समय से मेहनत कर रहे थे कि बाजार में विद्यार्थियों को राजस्थान की एक ऐसी हस्तलिखित नोट्स किताब मिल जाए जिसमें राजस्थान से संबंधित एनसीईआरटी का इस तरह से सार संग्रह किया गया हो कि वहां आवश्यकता लगे तो कुछ एक्स्ट्रा चीज भी मिल जाए। इसके अलावा कहाँ मैप डालना है, कहाँ इंडेक्स डालनी है, इस प्रकार की बहुत ही बढ़िया एक किताब तैयार की है आप लोगों के लिए। देखिए, हस्तलिखित नोट्स राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी यानी किताब। मैं तो ये कहना चाहूंगा, ये पुस्तक आप सभी विद्यार्थियों के लिए देखिए एक रामबाण साबित होने वाली ये पुस्तक आप सभी के लिए विशेष रूप से आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाली है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस पुस्तक को तो आप सभी को निश्चित रूप से अनिवार्य रूप से खरीद ही लेना चाहिए। और इस किताब का एक सिस्टम रखें कि चाहे कुछ भी हो जाए, दिन में एक बार कम से कम 1 घंटा इस किताब को आप नियमित रूप से पढ़ें। आपका राजस्थान बहुत बढ़िया तैयार हो जाएगा। और जो एनसीईआरटी के जो टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें दे रखे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये किताब अच्छी लगेगी और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का सहयोग और सपोर्ट इस पुस्तक और इस टीम को मिलता रहेगा। तो चलते हैं आगे, इस किताब को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज आप लोगों के बीएसटीसी के लेवल के प्रश्न है और उन प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूं जिसमें बार बार पेपर में आपको पूछा गया है। अच्छा, कहां मिलेगी, कब मिलेगी? लगभग सभी राजस्थान के बुक स्टोर पर उपलब्ध है। ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हो। हमारे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर आप कॉल करें और आपको पूरा ऑनलाइन का सिस्टम बता दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए, जोधपुर में
जोधपुर का जो जालोरी गेट चौराहा है, जालोरी गेट चौराहे पर राजदीप बुक स्टोर है। राजदीप बुक स्टोर इसके सबसे बड़े मुख्य वितरक हैं, तो वहां हर समय किताब उपलब्ध है और वो पूरे राजस्थान में कोशिश करेंगे कि किताब आप सभी को उपलब्ध हो जाए। बिल्कुल उदयपुर देखो, मेवाड़ वाले कह रहे हैं हमें मिलेगी, उदयपुर भी जल्द से जल्द इस किताब को हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उदयपुर में देखिए, उदयपुर में राज बुक स्टोर है जो अपना सूरजपोल चौराहे पर, तो जल्द ही 1-2 दिन में वहां बुक्स को भिजवाने की कोशिश की जाएगी। बांसवाड़ा में भी बुक्स अवेलेबल करवा दी जाएगी, डूंगरपुर में भी मिलेगी, सभी जगह मिलेगी किताब आपको। तो देखिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कल हम लोग स्पेशली आप लोगों के लिए लाने वाले एक सीरीज जिसमें अब तक जितने भी बीएसटीसी के क्वेश्चन आए उनका सचित्र आपको यहां पर सॉल्यूशन करवाया जाएगा। चलते हैं आगे। मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ था? अब आप लोगों को बताना है कि मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ था। तो हम बात कर लेते हैं जब तक जन्म स्थान की। मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की, और कुड़की जेतारण, तहसील जेतारण आती है और जिला इसका पाली, जेतारण पाली में इनका जन्म होता है। अच्छा, जन्म का वर्ष पूछा जाए कब इनका जन्म होता है? 1498 ईस्वी में। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि कबीर का जन्म का सन याद रखें, कबीर के जन्म का सन 1398 है और कबीर के जन्म के बिल्कुल 100 वर्ष बाद कौन जन्मी थी? मीरा जन्मी थी। और मीरा कहां जन्मी थी? मीरा कुड़की में जन्मी थी। तो वर्ष 1498 ईस्वी में। अच्छा, पिता की हम बात करें, पिता रतन सिंह, मीरा के पिता रतन सिंह, और दादा राव दूदा, मेड़ता के जागीरदार राव दूदा, माता वीर कुंवरी, माता वीर कुंवरी, बचपन का नाम मीरा का पेमल, बचपन का नाम मीरा का पेमल। मीरा के कई गुरु हुए थे, देखो मीरा के कई गुरु हुए थे, जिसमें विशेष रूप से राजपुरोहित चंपा जी, राजपुरोहित चंपा जी, और इसके अलावा मुख्य रेदास आते हैं। मुख्य कौन आते हैं? रेदास आते हैं। तो इस प्रकार विवाह आगे चल करके 18 वर्ष की आयु में मीरा का विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ हुआ, राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ। और ये चित्तौड़ में काफी लंबे समय तक रही, भक्ति करती रही ईश्वर की, परंतु जब वहां प्रताड़ित किया गया तो ये कहां चली जाती है? ये चली जाती है वृंदावन। और अंतिम समय मीरा का बीता है द्वारिका। अंतिम समय मीरा का कहां बीतता है? द्वारिका, डाकोर में। भगवान श्री रणछोड़ की जो काले पत्थर की मूर्ति, उसमें मीरा क्या हो जाती है? उसमें मीरा विलीन हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी भी हमें मीरा के बारे में ध्यान में रखनी है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब आपको उत्तर बताना है, मीराबाई का जन्म परमार वंश में हुआ, राठौड़ वंश में हुआ, चौहान वंश में हुआ, या उक्त में से कोई उत्तर नहीं है? अब बताइए, उत्तर ज्यादा से ज्यादा सही आना चाहिए, उत्तर ज्यादा से ज्यादा सही आना चाहिए। बहुत ही अच्छा, सरोज बी बता रहे हैं राठौड़, सरोज बी बता रहे हैं राठौड़। इसके अलावा और भी कई सारे विद्यार्थी हैं, वो उत्तर बी बता रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए, तो इनका जन्म कौन से राजवंश में होता है? राठौड़ राजवंश में। और इनका विवाह की अगर हम बात करें, विवाह या ससुराल, ससुराल कौन से राजवंश में था? तब आपको बताना है सिसोदिया राजवंश। ससुराल था इनका सिसोदिया राजवंश, यानी मेवाड़ राजवंश, मेवाड़ राजवंश। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्लास को लाइक और शेयर कर दें, दबा करके क्लास को शेयर कर दें। और शेयर कहां करनी है? विद्यार्थियों के पास ही शेयर करनी है बेटा, ससुर वसुर को क्लास शेयर नहीं करनी। एक बच्चे को कहा क्लास को शेयर करो तो गलती में उसने अपने ससुर जी को क्लास शेयर कर दी, ऐसा नहीं करना। पढ़ने वालों के पास अपनी क्लास को शेयर करें। अच्छा, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले लोक संत कौन थे? राजस्थान के ऐसे लोक संत जो जीवन पर दूल्हे के वेश में। अच्छा, दूल्हा कैसे वस्त्र पहनता है? तो यहाँ ये भी हम बात कर लेते हैं। दूल्हा वस्त्र पहनता है शेरवानी। विवाह के समय जब दूल्हा जाता है उस समय जो वस्त्र पहनता है वह वस्त्र आता है शेरवानी। तो देखिए, ऐसा व्यक्ति जो शेरवानी पहन करके और रवाना हुआ, कहां से रवाना हुआ? तो सांगानेर से ये व्यक्ति रवाना होता है, सांगानेर। और सांगानेर आप सभी जानते हो, कागज निर्माण के लिए सांगानेर अपने प्रिंट के लिए जयपुर में है, प्रसिद्ध है।
यहां से ये रवाना होते हैं और अपने विवाह के लिए, यहीं इनका सांगानेर में ही जन्म हुआ और यहीं पर इनका निधन होता है। यहीं पर सांगानेर में ही उनके संप्रदाय की मुख्य पीठ उत्तर आने शुरू हो गए हैं। अच्छा, विवाह के लिए जब बारात लेकर के रवाना होते हैं तो रास्ते में कहते हैं कि संत दादू दयाल जी के प्रवचन चल रहे थे और उनको लगा कि भाई इतने बड़े महाराज प्रवचन दे रहे हैं तो क्यों ना हम उनके दर्शन कर लें और दर्शन करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा मन लगा उनके दर्शनों में। हालांकि कहा गया कि वहां से ऐसी आकाशवाणी हुई कि रजब तूने किया गजब, सिर पर बांधा मोड़, आया था तू हरि भजन को करे नरक की ठोड़। ऐसी जब उनके हृदय में वाणी सुनाई दी तो उनका हृदय चित्कार उठा और उनको लगा कि मेरा जन्म है, मुझे ये मान जमाना, ये मनुष्य जीवन है, ये मुझे क्यों मिला है? मुझे ईश्वर की भक्ति करने के लिए मिला है। मुझे अपने ऊपर और विवाह करके मैं और पाप नहीं चढ़ाना चाहता हूं। मैं इस समय का क्या करूंगा? सदुपयोग करूंगा और ईश्वर भजन में ही अपना जीवन क्या करूंगा? अपना जीवन व्यतीत करूंगा। तो यहां देखिए, यहां 4 ऑप्शन है आपके सामने, सुंदरदास जी, धन्नाथ जी, रज्जब जी और जयमलदास जी। इसमें से हमारा जो सही उत्तर है वो रज्जब होगा। क्या होगा? रज्जब। रज्जब का ग्रंथ है रज्जब वाणी, रज्जब का ग्रंथ है रज्जब वाणी। और इस रज्जब, बाद में रज्जब संप्रदाय की स्थापना हो जाती है, रज्जब संप्रदाय की स्थापना हो जाती है। और ये रज्जब संप्रदाय है, इसकी मुख्य पीठ है वो सांगानेर में। इसकी मुख्य पीठ कहां है बंधुओं? सांगानेर में इसकी मुख्य पीठ आती है। ठीक है। सुंदरदास जी ये भी दादू के शिष्य थे, ये भी दादू के शिष्य थे। सुंदरदास जी भी दादू के क्या थे? शिष्य थे। अच्छा, धन्ना जी देखिए कौन थे? धन्ना शिष्य दादू का नहीं था। धन्ना किसका शिष्य था? धन्ना जी रामानंद के शिष्य थे। धन्ना जी रामानंद के शिष्य थे। अच्छा, रामानंद के जो शिष्य थे उनमें राजस्थान की तरफ से जाकर के और सबसे पहले शिष्यता ग्रहण की और राजस्थान में सबसे पहले भक्ति लेकर के आए। इसलिए राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है। भक्ति आंदोलन का जनक संत दादू दयाल। अग्रणी संत पूछे तो संत पीपा। और भक्ति आंदोलन को बड़े पैमाने पर फैलाने वाला राजस्थान में संत पूछा जाए तब आपको बताना है दादू दयाल। और ये जो जयमलदास जी, ये रामसने संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। रामसने संप्रदाय से, अर्थात जो संत हरिदास जी थे इनके ये गुरु थे। चलिए आगे, ये बात हो गई आपकी। तो जीवन पर दूल्हे के वेश में रहने वाले संत कौन थे? वो संत थे आपके रज्जब जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संत पीपा, देखिए संत पीपा के गुरु कौन थे? अब बताइए आप, संत पीपा के गुरु। तो देखिए संत पीपा के गुरु की हम बात करते हैं, वो गुरु कौन थे? संत पीपा के गुरु आप बताने का प्रयास करें जब तक हम गुरु के बारे में जानकारी देख लेते हैं। इनका जन्म काशी, इनका जन्म काशी वाराणसी में होता है। काशी वाराणसी में इनका जन्म। अच्छा, जन्म इनका कब होता है? 1299 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और मुख्य कार्य इनका क्या रहता है? इनके कई सारे कार्य हैं। नंबर 1 जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य दक्षिण भारत से, ये दक्षिण भारत से सर्वप्रथम भक्ति, दक्षिण भारत से सर्वप्रथम भक्ति उत्तर भारत की ओर लेकर आए, उत्तर भारत लेकर लाए। तो ये सबसे बड़ा इनका योगदान था। दूसरी मुख्य बात, सर्वप्रथम इन्होंने हिंदी में उपदेश दिए, हिंदी में उपदेश दिए। ब्राह्मण होते हुए इन्होंने जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत का विरोध किया। इसलिए हर जाति और वर्ग से इनके शिष्य बने। यहां तक कि इनकी 2 महिला शिष्याएं बनती है। अर्थात अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि ऐसे भारत के ऐसे प्रथम भक्ति आंदोलन के ऐसे संत कौन थे जिन्होंने, बहुत अच्छा उत्तर, बहुत ही बढ़िया बता रहे हैं, 2 नंबर उत्तर आ रहा है। कुछ तो बता रहे हैं संत सुंदरदास जी और कुछ बता रहे हैं संत रामानंद जी। बहुत अच्छी बात है। तो जो रामानंद जी बता रहे हैं उनका उत्तर सही है। अच्छा, ऐसा प्रश्न आ जाए कि भारत के भक्ति आंदोलन के ऐसे पहले प्रमुख संत कौन थे? ऐसे पहले प्रमुख संत कौन थे जिन्होंने भक्ति में महिलाओं के लिए भी द्वार, भक्ति के लिए महिलाओं के लिए भी भक्ति में द्वार खोले? तब आपको बताना है रामानंद जी। अर्थात महिला भक्ति में महिलाओं के लिए भी द्वार खोले, महिलाओं के लिए भी द्वार इन्होंने खोले। इनकी 2 महिला शिष्याएं थी पद्मावती, 2 महिला शिष्याएं थी पद्मावती और दूसरी थी सुरसुरी।
दो महिला शिष्याएं थी, पद्मावती और सुरसुरे। तो सही उत्तर क्या होगा? संत पीपा के गुरु कौन थे बंधुओं? संत पीपा के गुरु संत रामानंद जी थे। कौन थे? और इन संत रामानंद जी का आश्रम कहाँ था? बनारस में। आश्रम कहाँ था इनका? संत रामानंद जी का आश्रम बनारस में था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, लालदासी संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी किस जाति के? अब बताइए आप, लालदासी संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी किस जाति के हैं? जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। संत लालदासी, तो हम यहां बात कर लेते हैं लालदास जी के बारे में। संत लालदास जी का जन्म धोलीदू अलवर, एक लक्कड़हारा मेव जाति में इनका जन्म होता है। कौन सी जाति में इनका जन्म होता है? मेव जाति में। तो लालदास जी के सर्वाधिक अनुयायी कौन सी जाति के होंगे बताइए? सर्वाधिक अनुयायी है वो मेव जाति के। कौन सी जाति के? मेव जाति के। अच्छा, संत लालदास जी ने गद्दन चिश्ती से दीक्षा ली थी। गद्दन चिश्ती से क्या ली थी इन्होंने? दीक्षा ली थी। बहुत बढ़िया, मेव जाति, बहुत अच्छी बात बताई। देखो लालदासी संप्रदाय में अनुयायी बनने का बड़ा टेढ़ा तरीका है। अनुयायी बनने का बड़ा अनोखा ही तरीका है। अच्छा, अनोखा तरीका क्या है? जो भी व्यक्ति नया इसका सदस्य बनना चाहता है उसको गधे पर बिठाते हैं। किस पर बिठाएंगे? गधे पर बिठाते हैं। कैसे? उल्टा मुंह करके। और इसके अलावा मुंह को क्या किया जाता है? मुंह को काला भी किया जाता है। और पूरे नगर में इसकी क्या करवाएंगे? नगर में परिक्रमा करवाएंगे। और फिर अंत में उसे क्या कराएंगे? स्नान करवा के और और क्या पिलाते हैं उसे? शरबत पिलाते हैं स्नान करवा के। और शरबत इसलिए पिलाया जाता है कि अब आप मीठा पी रहे हो, इसका मतलब आगे आने वाले समय में क्या करोगे? मीठे शब्दों का ही प्रयोग करोगे। आगे आने वाले समय में अब आप मीठे शब्दों का ही प्रयोग करोगे। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनका ग्रंथ है वो लालदास जी की चेतावनियां है। बहुत ही अच्छी बात बताई। इनका ग्रंथ है लालदास जी की चेतावनियां है। चलिए अब बढ़े आगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। देखिए सद्दूकड़ी कई बार परीक्षाओं में पूछा है। राजस्थान में स्पेशल प्रश्न आता है ये सद्दूकड़ी को लेकर के। आप चाहे आरएस प्री के पेपर उठा के देखो, टीचर्स भर्ती का देखो, या बीएसटीसी की या पटवार कांस्टेबल कोई भी एग्जाम देखोगे, उसमें ये प्रश्न निश्चित रूप से आपको नजर आएंगे। सद्दूकड़ी क्या है प्यारे विद्यार्थियों? संत रामानंद द्वारा रचित कविता है। संत पीपा की घोड़ी का नाम है। संत दादू के लेखन की भाषा है, या वह पहाड़ी जहां पीर फखरुद्दीन की गुफा है? अब बताने का प्रयास कीजिए, वह पहाड़ी जहां पीर फखरुद्दीन की गुफा है। अब बताइए इसमें से हमारा सही उत्तर क्या आने वाला है? बहुत ही अच्छी बात बताई, लगभग सभी विद्यार्थी सही उत्तर दे रहे हैं। संत दादू के लेखन की भाषा। अच्छा, ये क्या बात करते हैं? देखिए एक भाषा आती है ढूंढाड़ी। एक भाषा कौन सी आती है? ढूंढाड़ी भाषा। ठीक है। अच्छा, ढूंढाड़ी कहां प्रचलित है? ढूंढाड़ी भाषा ढूंढाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। और ढूंढाड़ ये जयपुर और इसके आसपास वाला क्षेत्र कौन सा कहलाएगा? ढूंढाड़। तो यहाँ दादू कहाँ आते हैं? इस ढूंढाड़ क्षेत्र में दादू आते हैं। और दादू चूंकि देखिए दादू को कौन सी भाषा आती थी? पहले हिंदी भी आती, तो हिंदी प्लस ढूंढाड़ी यानी मिश्रित भाषा हो गई। हिंदी प्लस ढूंढाड़ी अर्थात ये मिश्रित भाषा हो गई, अर्थात मिश्रित भाषा में उपदेश दिए। और वो मिश्रित भाषा कौन सी कहलाई? वो मिश्रित भाषा कहलाई सद्दूकड़ी भाषा। तो सद्दूकड़ी भाषा में उपदेश किसने दिए थे? संत दादू दयाल ने उपदेश दिए थे। दादू जी के स्थान को क्या कहा जाता है? देखिए दादू जहां तपस्या करते थे, दादू का जो मुख्य स्थान था भक्ति करने का, प्रवचन देने का, उसे क्या कहा जाता था? संकल्प क्लासेस बाड़मेर से राम राम, बहुत ही बढ़िया। तो आपको भी वापस संकल्प क्लासेस से ही राम राम।
बताइए बंधुओं, उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया उत्तर आने शुरू हो गए हैं। ए आ रहा है, ए आ रहा है। अलख दरीबा, बहुत अच्छी बात बताई। देखिए दादू जी के स्थान को क्या कहा जाता है? अलख दरीबा, उपासना ग्रह, दक्षिया या रतिया। तो दादू जी का जो सत्संग स्थल या जो तपस्या स्थल है वो कौन सा था? अलख दरीबा। ये दादू पंथी, देखिए दादू पंथी अलख दरीबा, यानी ये इनका सत्संग स्थल कहलाया है, सत्संग स्थल कहलाया है। और एक अगर आ जाए कि सांथरी क्या है? सांथरी, तो सांथरी आपको बताना है जाम्बो जी का तपस्या स्थल या जाम्बो जी का प्रवचन स्थल, जहां वे बैठ करके प्रवचन देते थे, उसको क्या कहा गया है? उसको कहा गया है सांथरी। और अलख दरीबा किससे जुड़ा हुआ है? अलख दरीबा जुड़ा हुआ है संत दादू दयाल से। कहां से? संत दादू दयाल। अच्छा, दादू पंथ की मुख्य पीठ, दादू पंथ की मुख्य पीठ पूछे तब आपको नरेना बतानी है। और नरेना कहां है? जयपुर में। नरेना कहां पर है? जयपुर में, फुलेरा के पास में। चलते हैं आगे। गुरु दीक्षा, होली पहल, थापन संस्कार इत्यादि का संबंध किस संप्रदाय से है? अब बताइए आप। ये इस प्रकार के जो संप्रदाय, इस प्रकार के जो परंपराएं हैं, गुरु दीक्षा, होली पहल या थापन संस्कार, कौन से संप्रदाय से संबंधित है? विष्णुई संप्रदाय से, दादू पंथ से, लालदासी संप्रदाय से या रामदास या राम स्नेही संप्रदाय से, या राम स्नेही संप्रदाय से? बताइए, जल्दी बताइए। जब तक हम विष्णुई संप्रदाय के बारे में बात कर लेते हैं। संस्थापक अगर पूछे विष्णुई संप्रदाय का संस्थापक, तब आपको बताना है जाम्बोजी, संत जाम्बोजी ने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना संत जाम्बोजी ने 1485 समराथल दोरा, और इसे धोक दोरा भी कहा जाता है। इसी को ऊंचा टीला होने की वजह से धोक दोरा भी कहते हैं। और ये नोखा तहसील बीकानेर में स्थित है। उत्तर आ गया है, सभी विद्यार्थियों का उत्तर सही है। ये सारे गुरु दीक्षा, होली पहल, ये विष्णुई संप्रदाय से संबंधित है। कौन से संप्रदाय से? विष्णुई संप्रदाय से संबंधित है। अच्छा, होली पहल, ये पहल शब्द क्या है? अगर ऐसा आ जाए पाहल, तो ये पाहल अभिमंत्रित जल है। पाहल क्या है? पाहल अभिमंत्रित जल है। अर्थात जो भी भक्त नया सदस्य बनता था उसे जाम्बोजी उपदेश देते थे और अपने संप्रदाय में शामिल करते थे। उसे ये पाहल जल पिला करके और फिर अपने उसमें पंथ में शामिल करते थे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कितने लाइव चल रहे हैं। बताएं एक बार, टेक्निकल टीम मुझे बताएं, टेक्निकल टीम बताएं मुझे कितने लाइव चल रहे हैं। आप लोग कितना प्रयास कर रहे हो, देखते हैं। चलिए आगे। 20+9 नियम है, बहुत अच्छी बात बताई। नियम अगर पूछा जाए तो 20+9 है। थोड़ा और शेयर करो मित्रों, क्लास को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करने का प्रयास करो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ, रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ राजस्थान में कहां स्थित है? देखिए, आज हम जितने भी प्रश्न सोल्व करते हैं, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों में अधिकांश विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पूरे के पूरे प्रश्न राइट होने वाले, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से कला संस्कृति पर चर्चा कर रखी है। आराम से आपके आराम से पूरे के पूरे क्वेश्चन राइट होने चाहिए। फिर भी आप लोग बताएं लास्ट में मुझे कि किसके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रामानंदी 120 बहुत अच्छा बताया। 120 शब्द है जिसे शब्दवाणी गुरुवाणी कहा गया है। बहुत अच्छी बात बताइए। रामानंदी संप्रदाय की मुख्य पीठ राजस्थान में जयपुर में है, अजमेर में है, उदयपुर में है या नागौर में है? बताने का प्रयास करें जब तक हम बात कर लेते हैं यहाँ संस्थापक की। अच्छा, इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे कृष्णदास पयहारी। कृष्णदास पयहारी ये संस्थापक थे। अच्छा, ये बाहर से आए और ये कहाँ आए? वहां उस स्थान पर आए
एक योगी रहता था चतुरनाथ, योगी चतुरनाथ, इसको शास्त्रास्त्र में पराजित किया, इसको शास्त्रार्थ में पराजित किया, तब यहां पर इस संप्रदाय की स्थापना हुई। तो अब बताइए, जल्दी उत्तर दीजिए। ज्यादातर विद्यार्थियों का उत्तर सही आ रहा है, बहुत अच्छी बात बताई। देखो काफी विद्यार्थी तो ऐसे हैं कि चारों स्थानों के बारे में फटाफट व्याख्या कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। गलता जयपुर, जयपुर गलता, तो जयपुर में कहां है? गलता जी में इसकी स्थापना की, गलता जी। तो ये स्थान हमारा हो जाएगा गलता जी, यहां इस रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की गलता जी। और ये गलता जी कहां है? गलता जी जयपुर में। अच्छा, गलता जी को क्या कहा जाता है? मंकी वैली, बंदर अधिक होने की वजह से मंकी वैली कहा जाता है। और उत्तर तोताद्री भी कहा गया इस स्थान को, उत्तर रामानंदी संप्रदाय की पीठ होने की वजह से इसे क्या कहा जाता है? उत्तर तोताद्री कहा गया है। इसमें से ही पीठ से आगे एक संत अलग हो गए, अग्रदास जी। अग्रदास जी अलग होकर के और इन्होंने इसी संप्रदाय के एक अन्य पीठ रेवासा में स्थापित कर ली, रेवासा। अच्छा, ये रेवासा कहाँ है? रेवासा सिक्कर में है। रेवासा कहाँ है? सिक्कर में। तो आ जाएगा रामानंदी संप्रदाय की अन्य पीठ रेवासा सिक्कर में, संस्थापक अग्रदास जी। मुख्य पीठ गलता जयपुर में। जयपुर वाली पीठ की स्थापना करने वाले कौन थे? तब बताना, कृष्णदास पैहारी। अच्छा, इनको कृष्णदास को पैहारी क्यों कहा जाता है? केवल ये पेय ग्रहण करते थे, दूध पर ही जीवित रहे, भोजन कुछ नहीं लेते थे, अन्न नहीं लेते थे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मुसलमानों के देवता हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? भाई अब तक हम हिंदुओं के देवताओं के बारे में ही पढ़ते आए। प्रताप राम बता रहे हैं सिक्कर, मुकेश चौधरी भी सिक्कर बता रहे हैं। अच्छा, नरेश कुमार अलवर से राम राम कर रहे हैं, बहुत बहुत आपको भी राम राम। अच्छा, संत दरियाव जी नागौर बता दिए, रैन बहुत अच्छी बात, सलेमाबाद बता दिया। चलिए आगे, रेवासा सिक्कर बात हो गई, रेवासा सिक्कर की। लवकुश बता रहे गलता सिक्कर, बहुत ही अच्छा बताया कि दूध पर ही जीवित रहते थे। चलिए आगे। तो मुसलमानों के देवता गरीब नवाज कहलाते हैं, पीर कहलाते हैं, उक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। अब बताइए, गरीब नवाज, देखिए गरीब नवाज कौन कहलाए? गरीब नवाज किसे कहा जाता है? गरीब नवाज कहा जाता है ख्वाजा साहब को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? इनकी दरगाह अजमेर में है। इनकी दरगाह शरीफ अजमेर, जिसे भारत का मक्का कहा जाता है। अच्छा, इस्लाम का भारत में सबसे बड़ा तीर्थ स्थल भारत का मक्का अजमेर माना गया है। पीर फखरुद्दीन गलियाकोट डूंगरपुर में। अब आप बताइए उत्तर क्या होगा हमारा? पीर, कुछ बता रहे हैं सी, उक्त दोनों, बहुत ही बढ़िया। पीर बाबा दोनों, अरे बंधुओं, गरीब नवाज भी कहलाते हैं और पीर भी कहलाते हैं, उक्त दोनों। उत्तर हमारा सही उत्तर क्या होगा? उक्त दोनों। बढ़िए, आगे बढ़िए। अच्छा, चेचक की देवी सेढल माता व महामाई के नाम से कौन सी लोक देवी प्रसिद्ध है? चेचक की देवी सेढल माता महामाई के नाम से कौन सी लोक देवी प्रसिद्ध है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा उत्तर दिया आप सभी ने। रानी सती, आवड़ माता, ज्वाला माता या शीतला माता। जब तक हम बात कर लेते हैं प्रसिद्ध मंदिर, देवी का प्रसिद्ध मंदिर अगर देखा जाए तो चाकसू, देवी का मंदिर चाकसू। मंदिर का निर्माण माधोसिंह प्रथम। दूसरी बात आ जाए आपके, देवी का वाहन गधा। पुजारी कुम्हार, देवी का पुजारी कुम्हार। देवी का प्रतीक मिट्टी का दीपक। और देवी का मेला कब भरता है? मेला, तो मेला देखिए शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी, अर्थात चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी। और इस मेले को क्या कहा जाता है? इस मेले को कहा जाता है बैलगाड़ी का मेला। मेले को कहा जाता है बैलगाड़ी का मेला। अब बताइए आप, अब जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। उत्तर आने शुरू हो गए। बहुत ही बढ़िया। कुछ लोग गलती से 2 क्यों कर रहे हो रे बेटा? 2 तो आना ही नहीं चाहिए। डी उत्तर हमारा सही है, शीतला माता। कौन सी माता?
शीतला माता सही है। रानी सती का मंदिर झुंझुनू में है, रानी सती का मंदिर झुंझुनू में दादीसा के नाम से जानी जाती है। तन धनदास अग्रवाल के साथ विवाह हुआ और हिसार के नवाब के सैनिकों ने धोखे से उनका वध कर दिया। तब रानी ने सैनिकों का उन विरोधी सैनिकों का वध किया और अपने पति की चिता के साथ सती हुई। 13 परिवार की अन्य महिलाएं भी यहाँ पर सती होती है। चलते हैं आगे। आवड़ माता जैसलमेर डूंगरेचिया माता भी कहलाती। एक देखिए ये आवड़ माता है, इन आवड़ माता के बारे में बात कर लेते हैं। और ज्वाला माता जोबनेर, ज्वाला माता जोबनेर यहां हम बात करते हैं। आवड़ माता देखिए, आवड़ माता का जहां मंदिर है जैसलमेर में, आवड़ माता, इन्हीं को डूंगरेचिया भी कहा जाता है, डूंगरेचिया माता, डूंगरेचिया माता। और चारणों में विशेष रूप से रत्नु शाखा की ये कुलदेवी है। रत्नु शाखा, चारणों में जो रत्नु शाखा है इनकी ये कुलदेवी मानी जाती है। अच्छा देखिए इनका जो मंदिर है देवी का, जिस पहाड़ी पर, इस पहाड़ी पर एक इस प्रकार की वनस्पति मिलती है, बताने का प्रयास करें। अब आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया और शानदार प्रश्न आया है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। आवड़ माता के मंदिर में, मंदिर के आसपास की पहाड़ी पर एक ऐसी वनस्पति आती है जिसको अगर हम गीली काट लें, हाथों हाथ काटें और उसको गीली ही जलाएं तो बिल्कुल वो जलेगी और सुगंधित धुआं देती। तो उसका प्रयोग करते हैं धूप बत्ती के रूप में। अब आप ज्यादा से ज्यादा उत्तर देने का प्रयास किए, बताइए बताइए, जल्दी बताइए। सुगंध चिड़ी बहुत अच्छा, खंगारोतों की कुलदेवी ये भी बहुत बढ़िया बताया। आवड़ माता के मंदिर को, दरगाह थान को बडेर नहीं कहते हैं बेटा राकेश विश्नोई, वो हमारी देवी अलग है, आई माता है वो, आई माता। सुगंध चिड़ी, सुगंध, गूगल बहुत बढ़िया बताए, बहुत बढ़िया। कविता गुजर बहुत बढ़िया बताए, गूगल। तो वहां एक वनस्पति पाई जाती है, उस वनस्पति का नाम है गूगल वनस्पति। क्या नाम है? गूगल। ये गूगल धूप, एक तरह से धूप में काम करती है, अर्थात ये खुशबूदार धुआं देती है, जैसे अगरबत्ती को जलाते हैं कैसे खुशबू देती है वैसे। बहुत ही बढ़िया बताया आप लोगों ने, बहुत ही अच्छा बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में जानी जाती। अब बताइए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें से ऐसी कौन सी लोक देवी है जो अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में जानी जाती है? क्या केवाय माता है, क्या जिलानी माता है, नकटी माता है या पथवारी माता है? अब आप बताइए अलवर क्षेत्र की लोक देवी इसमें से कौन सी है? पथवारी माता तो देखो पूरे राजस्थान की ये देवी तो तीर्थ यात्रा की देवी है, तीर्थ यात्रा की देवी। इसके बारे में तो चलो आपको मैंने बता दिया, तीर्थ यात्रा की देवी। अब आप 3 में से उत्तर बताइए, इनमें से अपना उत्तर है, इनमें से कोई भी उत्तर है, जल्दी बताइए। बहुत ही अच्छा, जिलानी माता उत्तर आ गया है। जिलानी माता उत्तर क्या है? जिलानी माता, बहरोड अलवर, बहरोड अलवर। संकट के समय देवी ने लोगों की रक्षा की थी, ठीक है, अलवर क्षेत्र की। और ये केवाय माता की अगर हम बात करें, केवाय माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है बताइए? किन्सरिया। केवाय माता का प्रसिद्ध मंदिर किन्सरिया। और किन्सरिया कहाँ है? पर्वतसर। किन्सरिया पर्वतसर के निकट, नागौर पर्वतसर से 5 किलोमीटर दूर किन्सरिया गांव की पहाड़ी पर है। किन्सरिया गांव की पहाड़ी पर है। अर्थात ये देवी किसकी कुल देवी है? दहिया राजपूतों की कुल देवी है। राणा चच ने मंदिर का निर्माण करवाया, चच ने मंदिर का निर्माण करवाया। अजीत सिंह ने, राव अजीत सिंह ने यहां मंदिर में भवानी की मूर्ति रखवाई। अजीत सिंह ने किसकी मूर्ति रखवाई? भवानी की मूर्ति रखवाई, भवानी की मूर्ति रखवाई, ठीक है। और नकटी माता भवानीपुरा, जय भवानीपुरा, जयपुर नकटी माता, ठीक है। और पथवारी हो ही गई। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही बढ़िया, आप लोग बहुत ही अच्छे उत्तर दे रहे हो, इसका मतलब ये बिल्कुल बहुत ही बढ़िया ट्रैक पर हो, तैयारी बहुत ही अच्छी है। चच बहुत बढ़िया बताया, चच, बहरोड अलवर, वेरी गुड। अच्छा, चूहों की देवी बताइए, बहुत बार हमने चर्चा कर ली है। चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी शीतला माता, केला देवी, करणी माता या समस्त, बताइए जल्दी, तब तक हम बात कर लेते हैं देवी का प्रसिद्ध मंदिर देशनोक। और देशनोक में कहाँ है? बीकानेर में, देशनोक बीकानेर में। इस मंदिर को आधुनिक रूप देने वाला कौन था? आधुनिक रूप महाराजा गंगा सिंह ने दिया है।
आधुनिक रूप महाराजा गंगा सिंह ने दिया। राठौड़ों की आराध्य देवी है ये, राठौड़ों की आराध्य देवी, और चारणों की कुल देवी है ये, चारणों की कुल देवी। काबा देवी के प्रतीक चूहे, और उसमें भी एक सफेद काबा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सफेद काबा बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक ही जोड़ा मंदिर में। और चील पक्षी देवी के मंदिर के बाहर देखिए, मंदिर परिसर में दशरथ ग्वाला, मेघवाल दशरथ ग्वाला का चबूतरा बना हुआ है। और यहीं पर सावन भादो कड़ाव हैं, सावन और भादो दो कड़ाव है, बड़े कड़ाहियां, जिनमें 10,000 से अधिक लोगों का खाना एक साथ बन सकता है। उत्तर बताइए, उत्तर सभी का सही है, उत्तर सही है, सी उत्तर सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1857 के संग्राम से संबंधित है, बताइए 1857 की क्रांति से संबंधित। हम यहां तक कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति के लोक देवता, क्रांति के लोक देवता किसे कहा जाता है। इसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न बनता है, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों की देवी, क्रांतिकारियों की देवी पूछे तब आपको उत्तर बताना सुगाली माता, उत्तर बताना सुगाली माता। और यहां 1857 की क्रांति से संबंधित क्या वीर फत्ता जी, डूंग जी, जवाहर जी, वीर बिग्गा जी, या बाबा झुंझार जी, या बाबा झुंझार जी। तो देखिए, वीर फत्ता जी साथू गांव, कहां है ये साथू गांव जालोर में, साथू गांव जालोर में। और भाद्र महीने में मेला लगता है, इनका मेला लगता है भाद्र शुक्ल और नवमी को, भाद्र शुक्ल नवमी को इनका मेला लगता है। वीर बिग्गा जी रीडी गांव कहाँ है, बीकानेर में, रीडी गांव बीकानेर में। और ये जाखड़ जाति के देवता माने जाते हैं। प्रतिवर्ष इनका 14 अक्टूबर को मेला लगता है, 14 अक्टूबर को इनका मेला। वीर बिग्गा जी को कहाँ लगता है मेला, बिग्गा गांव में। इनकी याद में एक बिग्गा गांव बसाया, कहाँ, श्री डूंगरगढ़ तहसील में। बिग्गा गांव कहाँ बसाया, श्री डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर में, जहां 14 अक्टूबर को इनका मेला लगता है। बाबा झुंझार जी जन्म इमलोहा सिक्कर, और इमलोहा कहाँ, ये नीम का थाना सिक्कर, इमलोहा में जन्म हुआ। और इनका प्रमुख मंदिर अगर पूछा जाए, श्यालोदड़ा सिक्कर में इनका प्रमुख मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष रामनवमी को मेला लगता है, रामनवमी को मेला। अच्छा, रामनवमी कब आती है, चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी को प्रमुख इनका मेला लगता है। तो 1857 की क्रांति के देवता पूछे आपको तो क्या बताना है, डूंग जी और जवाहर जी, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था। बहुत अच्छा कविता यादव बता रहे हैं, डूंग जी जवाहर जी, बहुत ही बढ़िया। इमलोहा सिक्कर बता रहे हैं, वेरी गुड। भावेश खटारा बता रहे हैं, डूंग जी जवाहर जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चांदी के गोले बरसाने वाले नगरी से राम, अरे वेरी गुड। गोविंद बरार चूरू से बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। ये देश की रक्षा के लिए भैया देखो, चांदी के गोले बरसाने से भी नहीं चूके तो स्वतंत्रता कितनी अमूल्य वस्तु होती है। तिलवाड़ा बाड़मेर में किस लोक देवता का मेला भरता है, जल्दी बताइए। तिलवाड़ा बाड़मेर में पढ़ रखा है प्रश्न हमने, तिलवाड़ा बाड़मेर किस लोक देवता के मंदिर और मेले के लिए प्रसिद्ध है। राजू चारण बता रहे पहले डाकू थे, बहुत बढ़िया, डाकू थे और धन लूटते थे, अमीरों को लूटते और गरीबों में बांट देते थे, बहुत ही अच्छा। तो क्या वीर कल्ला जी का, रामदेव जी का, देवनारायण जी का, या मल्लीनाथ जी का, जल्दी बताइए। वीर कल्ला जी 4 हाथों वाले लोक देवता, 4 हाथों वाले, या शेष नाग का अवतार, या शेष नाग का अवतार कहा जाता है। रामदेव जी रुणेचारा धनी, देवनारायण जी ईंटों के श्याम, और ये मालानी मल्लीनाथ यानी मालानीरा धनी। ऐसा कहा जाता है कि मल्लीनाथ जी को मालवा के सेनापति शासक ने इस प्रकार घेरा युद्ध में कि 13 ओर से घेर लिया,
निजामुद्दीन ने और फिर उन पर हमला किया, तो फिर भी देखो इन्होंने अपनी सैन्यता के बल पर, अपनी वीरता के बल पर निजामुद्दीन को पराजित किया। तब एक कहावत प्रचलित हो गई कि तेरा तुंगा भांजिया माले सलखानी। तो इस प्रकार के वीर पुरुष मल्लीनाथ जी। बहुत अच्छा, सभी ने उत्तर सही दिया, मल्लीनाथ जी। तो देखिए मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ बढ़ता है, तो इनका मेला बढ़ता है लूणी नदी के किनारे बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा गांव में, जहां इनकी समाधि बनी हुई है तिलवाड़ा में। कब बढ़ता है? चैत्र महीने में ये मेला बढ़ता है, चैत्र कृष्ण पक्ष में। चैत्र कृष्ण एकादशी से प्रारंभ होकर के और पूरे 15 दिन चलता है, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तक, शुक्ल पक्ष की एकादशी तक, यानी कि कुल 15 दिन तक ये मेले आयोजन होता है। और ये राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला है, ये ध्यान में रखना। और सबसे बड़ा यानी आय की दृष्टि से सबसे बड़ा जो मेला है वो मेला आपको ध्यान में रखना है। वो मेला कौन सा है? परबतसर, वीर तेजा पशु मेला परबतसर। चलिए आगे बढ़िए। कुंडा पंथ, बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। कविता गुजर बता रहे हैं कि इन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना की थी, कुंडा पंथ। और ये कब की थी? चैत्र शुक्ल द्वितीया को इन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना की। और इसी दिन इनका क्या हो जाता है? इसी दिन इनका निधन हो जाता है। बहुत ही अच्छा। चलिए आगे। लोक देवता हड़बू जी का वाहन क्या कहलाता? अब बताइए, लोक देवता हड़बू जी का वाहन, हड़बू जी का वाहन क्या कहलाता है? घोड़ा, गधा, सिंह या सियार? तो देखिए हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। और इसके अलावा इन्होंने भी गुरु किसे बनाया? इन्होंने भी गुरु बालीनाथ को बनाया। और ये क्या थे? शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। और इनके पास एक छकड़ा गाड़ी होती थी। क्या होती थी बंधुओं? छकड़ा गाड़ी। इनके पास एक छकड़ा गाड़ी अर्थात बैलगाड़ी होती थी। इस बैलगाड़ी में क्या काम करते थे? ऐसा कहा जाता है कि मालवा से हरा चारा भरकर लाते। और अकाल के दौरान ये क्या करते थे? अकाल के दौरान लूली लंगड़ी गायों को वो चारा खिलाते थे। तो इस प्रकार बहुत बड़ा धर्मार्थ का कार्य करते थे। तो इनका जो लोक देवता हड़बू जी का जो वाहन है वो सियार है। वाहन क्या है बंधुओं? सियार। और आज भी इनके मंदिर में ये बैलगाड़ी, या छकड़ा गाड़ी इनके प्रतीक स्वरूप रखी हुई है, अब आप बताइए, मुझे एक प्रश्न बताने का प्रयास करें। एक प्रश्न बताए ज्यादा से ज्यादा कि हड़बू जी के मंदिर में जो भी भक्त आता है उसे निःशुल्क प्रसाद वितरित किया जाता है, उसे निःशुल्क। बैंगटी में बहुत अच्छी बात बताई, बैंगटी में मंदिर है, बुंडेल भी है, नागौर में जन्म स्थल है, वेरी गुड। मल्लीनाथ जी का स्थान मसूरिया पहाड़ पर है, बहुत ही अच्छा। ये हाँ सगुन शास्त्र हो गया ना, जो भी कहते वो सत्य हो जाता था, आगे का इनको पता चलता था। अच्छा, अब आप लोग बताने का प्रयास करें कि हड़बू जी के मंदिर में जो भी भक्त आता है उसे निःशुल्क जो प्रसाद वितरित किया जाता है, उस प्रसाद का क्या नाम है, उस प्रसाद को क्या कहा जाता है, बताने का प्रयास करें बंधुओं, जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। लक्ष्मण टेलर बाड़मेर, बहुत ही बढ़िया लक्ष्मण टेलर। लक्ष्मण टेलर को बहुत बहुत बधाई। लैब असिस्टेंट का रिजल्ट आया, लक्ष्मण का सिलेक्शन हुआ है। संपूर्ण हमारे चैनल पे जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं उन सब की तरफ से, संपूर्ण संकल्प परिवार की तरफ से लक्ष्मण एक बार आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आगे इसी तरह लगातार आप लोग उन्नति करते रहे, अपने माता पिता, अपने क्षेत्र और अपने गुरुजनों का यूं ही नाम करता रहे। एक विद्यार्थी पूछ रहा है कि संत माव जी और मल्लीनाथ जी एक ही है या अलग अलग है? मैं कंफ्यूज होता हूँ। अरे बेटा कैसे तेजूराम, ऐसे कैसे
कंफ्यूज हो रहा हूं, दोनों अलग है। संत मावजी तो वागड़ के धनी कहलाएंगे, वागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा, देखिए वहां जाना। संत मावजी की बात आते सीधा डूंगरपुर जाना, साबला गांव में जन्म हुआ और भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे और कृष्ण के निष्कलंक की अवतार माने जाते हैं, निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। और संत मावजी है वो कहाँ है, बाड़मेर मालानी क्षेत्र में। तो दोनों अलग है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्यारे साथियों, निम्न में से किस देवता को कृष्ण का अवतार, देखिए अब हम बात करते हैं, देखो कई सारे देवता जिनको अवतार दिया, ऐसा कौन सा देवता जिसको कृष्ण का अवतार भी कहा जाता है, इसके साथ साथ विष्णु का अवतार भी, इसके साथ साथ विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। तो अब बताइए आप, देव नारायण जी, देव बाबा, रामदेव जी या कल्ला जी? अब आप जल्दी बताने का प्रयास करें। देखिए यहाँ कृष्ण का अवतार, हम देखें कृष्ण का अवतार तो कौन है? कृष्ण के अवतार रामदेव जी हैं, रामदेव जी हैं। हम देखें विष्णु का अवतार, पूछे अगर आपसे विष्णु का अवतार, तो विष्णु का अवतार जाम्बोजी हैं। विष्णु का अवतार कौन है? जाम्बोजी है। शेष नाग का अवतार पूछे आपसे, शेष नाग का अवतार, शेष नाग का अवतार कल्ला जी है, हमने पीछे बात कर ही ली है, कल्ला जी राठौड़ है। इसके अलावा लक्ष्मण का अवतार पूछा जाए आपसे, लक्ष्मण का अवतार, तो लक्ष्मण का अवतार पाबूजी हैं, पाबूजी राठौड़ लक्ष्मण का अवतार हैं। तो अब देखिए यहां हम बात करते हैं कि देव नार, ये देखिए जो रामदेव जी, इनको तो केवल कृष्ण का अवतार ही माना जाता, जबकि देव नारायण जी इनको विष्णु का अवतार माना जाता, पर इसके साथ साथ लोग कृष्ण का अवतार भी मानते। किसका अवतार मानते? कृष्ण का अवतार मानते। और ये देव बाबा गुर्जरों और ग्वालों के लोक देवता, गुर्जरों ग्वालों के लोक देवता नगला जहाज मंदिर है इनका, इनका प्रसिद्ध मंदिर नगला जहाज। और नगला जहाज कहाँ आएगा? नगला जहाज भरतपुर में आएगा, नगला जहाज भरतपुर में आएगा, जहां वर्ष में 2 बार मेले भरते हैं, चैत्र महीना और भाद्र महीने में 2 बार मेला भरता है, शुक्ल पक्ष की पंचमी को। कब मेला भरता है? शुक्ल पक्ष की पंचमी को। बहुत ही बढ़िया, लगभग सभी विद्यार्थियों का उत्तर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे गोगा मेड़ी में गोगा जी का विशाल वार्षिक मेला कब लगता? अब बताइए, बहुत इजी प्रश्न आया। गोगा मेड़ी में गोगा जी का वार्षिक मेला कब लगता है? हाँ देवनारायण जी बेटा विष्णु के अवतार भी हैं इनको, इसके साथ साथ कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। अगर दोनों साथ पूछ लें कि ऐसे लोक देवता कौन है जिनको विष्णु का अवतार भी माना जाता है, कृष्ण का अवतार भी माना जाता, तब आपको देवनारायण जी ही बताना है। गोगा मेड़ी में गोगा जी का विशाल मेला भाद्र शुक्ल नवमी, भाद्र कृष्ण नवमी, भाद्र शुक्ल दशमी या भाद्र शुक्ल एकादशी? अब बताइए, ज्यादा से ज्यादा उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बहुत ही अच्छा उत्तर आ गया, भाद्र शुक्ल भाद्र कृष्ण नवमी। बहुत अच्छा, भाद्र कृष्ण नवमी को यहाँ गोगा मेड़ी में इनका मेला। अच्छा, भाद्र शुक्ल नवमी को किसका? फत्ता जी का मेला लगता है। पीछे हमने बात की है फत्ता जी का मेला सातू गांव में, ठीक है। फत्ता जी का मेला सातू गांव, गज्जारणी परिवार में जन्म हुआ है, ठीक है। और भाद्र शुक्ल दशमी, देखिए भाद्र शुक्ल दशमी की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा तेजा जी का मेला, और इसके साथ साथ अमृता देवी की याद में वृक्ष मेला लगता है जोधपुर खेजरली में। और भाद्र शुक्ल एकादशी, भाद्र शुक्ल एकादशी को देव झूलनी एकादशी, देव झूलनी एकादशी, तो इस दिन कई सारे मेले लगते हैं देव झूलनी एकादशी पर। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से बेमेल विकल्प को चुने। इसमें से बेमेल कौन है? तेजा जी, पाबू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी? जल्दी बताइए। तो यहाँ पंच पीर देख लेते हैं हम लोग। क्या देख लेते हैं? पंच पीर। तो देखिए पंच पीर कौन से हैं? पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी और नंबर 5 गोगा जी। देखिए ये पंच पीर हो गए ना, पाबू जी, अड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी और गोगा जी। तो देखिए आपको बहुत सिंपल में ध्यान रखना है, पाबू अड़बू रामदेव मांग दिया मेहा, पाबू अड़बू रामदेव मांग लिया मेहा और गोगा जी जेहा पधार जो। तो ये इस प्रकार की बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पंचपीर दे रखे, मांग लिया मेहा, रामदेव जी और पाबू जी। अच्छा तेजा जी अलग है, ये तेजा जी पंचपीर की श्रेणी में नहीं है। अच्छा अब यहां से प्रश्न पूछे कि ये 5 पीर है, इनमें से प्रमुख कौन है? इनमें सबसे प्रमुख, पंच पीरों में सबसे प्रमुख गोगा जी है। पंच पीरों में सबसे प्रमुख कौन से माने जाते हैं? तब आपको बताना सबसे प्रमुख गोगा जी को माना
जाता है। बहुत ही बढ़िया, सभी का उत्तर सही है। चलते हैं आगे। लांगुरिया गीत का संबंध, अब आप बताइए लांगुरिया गीत का संबंध किससे है? केला देवी से है, शीला देवी से है, करणी माता से है या रानी सती से? जल्दी बताइए, जल्दी बताने का प्रयास कीजिए। लांगुरिया गीत का संबंध किससे? केला देवी से, शीला देवी से, करणी माता से या रानी सती से है? प्रसिद्ध मंदिर की बात करें तो करौली में त्रिकूट पहाड़ पर, अच्छा इसके पास ही नदी बहती है, काली सिल नदी बहती है, काली सिल यदुवंशी राजवंश की कुलदेवी है। यदुवंश के राजवंश की कुलदेवी है। अब आप बताइए उत्तर, अब जल्दी से जल्दी उत्तर आ जाना चाहिए। केला देवी, वेरी गुड वेरी गुड, सभी का उत्तर सही है, केला देवी। और केला देवी का मेला कब लगता है? प्रतिवर्ष मेला वर्ष में एक बार लगेगा, चैत्र महीने में, और चैत्र शुक्ल अष्टमी को केला देवी का मेला लगता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को। देखो राजस्थान में दो ऐसी देवी हैं जिनकी मूर्ति की एक हटकर के विशेषता, दो ऐसी देवी हैं जिनकी मूर्ति की हटकर के विशेषता। एक देवी जिसका मुख थोड़ा टेढ़ा है, मुख मूल से थोड़ा टेढ़ा है, जैसा मुख होना चाहिए वैसा न होकर के थोड़ा सा टेढ़ा है। और एक ऐसी देवी है, एक ऐसी देवी जिसकी गर्दन टेढ़ी है, जिसकी गर्दन मूल रूप से गर्दन हल्की सी क्या है? टेढ़ी है। अब आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए, दोनों प्रश्नों के उत्तर यहां दे दो बेटा। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, बहुत ही अच्छा। कालीसिल नदी, बहुत ही वेरी गुड। बोहरा भक्त की छत्री है, चैत्र मास में। लखी मेला, अच्छा ये बताइए लखी मेला क्यों कहा जाता है? किसी भी मेले में जब 1 लाख से अधिक श्रद्धालु अगर भाग लेते हैं तो उस मेले को कहा जाता है लकी मेला कहा जाता है। वाकल, वेरी गुड, मां करणी का लाडला बता रहा है वाकल माता, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बताया। वाकल माता, जिसकी गर्दन टेढ़ी, वो कौन सी देवी है? वाकल माता। वाकल माता, ये बाड़मेर, चौहटन बाड़मेर। और वर्ष में 3 बार मेले भरते हैं, वर्ष में 3 बार मेले भरते हैं, माघ, भाद्र और चैत्र महीने में। बहुत ही अच्छा। और एक केला देवी, वेरी गुड, मुख थोड़ा मूल रूप से टेढ़ा है, वो केला देवी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही अच्छा उत्तर दिया, वाकल माता और केला देवी, बहुत ही बढ़िया। इंद्र कुमार मीना उदयपुर से नमस्कार, बहुत बढ़िया इंद्र कुमार, क्लास को बढ़िया शेयर करो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। चलते हैं आगे। बागड़ के धनी, अब बताइए बागड़ के धनी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, फखरुद्दीन बाबा है, या शक्कर बाबा पीर, या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी? अब बताइए आप, जल्दी से जल्दी बताने का उत्तर कीजिए। बागड़ के धनी कौन है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी दरगाह तो अजमेर में है साथियों। कहां पर है इनकी दरगाह? अजमेर में। और ये ख्वाजा मोइनुद्दीन बख्तियार काकी, ये इनकी दरगाह तो दिल्ली में है। और इनकी याद में ही तो कुतुब मीनार बनाई गई है। इनकी याद में क्या बनी है? कुतुब। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी एक सूफी संत थे। कैसे संत थे? सूफी संत थे। बागड़ के धनी है वो हमारे हजरत शक्कर बाबा पीर, ये बागड़ के धनी। और नरहड़, इनका प्रसिद्ध स्थान कहाँ है? नरहड़। नरहड़ कहाँ है? झुंझुनू। नरहड़ झुंझुनू, इसीलिए इनको कहा जाता है नरहड़ के पीर। नरहड़ के पीर शक्कर बाबा। अच्छा, इनका उर्स कब बरता है? तब आपको बताना है कृष्ण जन्माष्टमी पर। कृष्ण जन्माष्टमी पर इनका उर्स बरता है। अब कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? तब बताना है भाद्र कृष्ण अष्टमी। भाद्र कृष्ण अष्टमी। और राधा अष्टमी कब आती है? अगर पूछ ले राधा अष्टमी का, तो राधा अष्टमी बतानी आपको भाद्र शुक्ल अष्टमी को। राधा अष्टमी भाद्र शुक्ल अष्टमी, बिल्कुल 15 दिन बाद। और उस समय राधा अष्टमी के पर्व पर मेला बरता है, वो हमारा आता है जहां सलेमाबाद में प्रधान पीठ है निम्बार्क संप्रदाय की, वहां कृष्ण जन्माष्टमी। बहुत अच्छा बताया, बहुत ही बढ़िया उत्तर दे रहे हो आप लोग। आगे देखिए अगले प्रश्न की ओर। कुषाण शासक कनिष्क के काल में कौन सा संवत प्रारंभ हुआ? अब कुछ संवत समय पर भी बात कर लेते हैं। कुषाण शासक कनिष्क है, इसके काल में कौन सा संवत प्रारंभ हुआ? इस पर आप बताइए, क्या विक्रम संवत है, क्या शक संवत है, क्या गुप्त संवत है, या हिजरी संवत है? जब तक हम बात कर लेते हैं इनके बारे में किस किस ने लागू किए। देखिए विक्रम संवत
राजा विक्रमादित्य। तो ये राजा कहां का था? उज्जैन का। उज्जैन का राजा, उज्जैन का राजा विक्रमादित्य ने। ठीक। और शक संवत की बात करें तो शक संवत किसने जारी किया था? कनिष्क ने। शक संवत कनिष्क ने जारी किया था। और गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किया। ये गुप्त शासक था, ध्यान रखें, गुप्त शासक। और हिजरी संवत ये ख्वाजा साहब ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, नहीं सॉरी, ये इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने ये प्रारंभ किया था, हजरत मोहम्मद साहब ने। अच्छा, अब इनका उत्तर सही देखिए। कुषाण वंश के कनिष्क ने कौन सा संवत जारी किया? सही उत्तर आया है। सही उत्तर, अब भी सही उत्तर नहीं दे रहे कुछ एक विद्यार्थी, अब भी गलत उत्तर दे रहे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं, ये जारी किया था शक संवत। कौन सा संवत आएगा? शक संवत। अब देखिए कब कब जारी हो गए, ये समय देख लेते हैं। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में। कब जारी हुआ? 57 ईसा पूर्व में। अच्छा, शक संवत कब लागू हुआ? 78 ईस्वी में। शक संवत 78 ईस्वी में। गुप्त संवत 319 320 ईस्वी। 319 सही है, पर कहीं कहीं 319-20 आए तो भी आपको ध्यान में रखना है। चंद्रगुप्त प्रथम, देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात करते हैं तो वो द्वितीय था, और ये चंद्रगुप्त प्रथम था जिसने अपना राज्याभिषेक करवाया 319 ईस्वी में। और पहली बार कहते हैं कि इसने लिच्छवियों से अपने आप को आजाद करके एक विशाल स्वतंत्र गुप्त राजवंश की नींव डाली थी। उसी की याद में ये संवत जारी हुआ। और हिजरी संवत की अगर हम बात करें तो ये 622 ईस्वी में। कब लागू होता है? 622 ईस्वी में हिजरी संवत लागू हुआ। तो इस प्रकार के प्रश्न पर भी ध्यान रखें। बहुत जल्द मैराथन क्लास बहुत जल्द आने वाली, आप चिंता मत करो। ये ओबीसी आरक्षण वाला 2 दिन मैटर चल रहा है, 2 दिन ओबीसी आरक्षण वाला ये हो जाए कंप्लीट। उसके बाद हम लोग मैराथन क्लास, एक बड़ी मैराथन क्लास लेकर के आने वाले। और मैं चाह रहा हूं कि मैराथन क्लास लाने से पहले एक बार मैं आपके बीएसटीसी के जितने पुराने पेपर, जितने आगे कला संस्कृति के प्रश्न, वो मैं आपके सॉल्व करवा दूं। और वो सॉल्व होते ही फिर आपकी जल्द ही 2 या 3 दिन बाद में मैराथन क्लास आने वाली है। तो आप लोग तैयार रहें मैराथन क्लास के लिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेकर के आएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन उसमें सचित्र होंगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें आपको चित्र देखने को नहीं मिलेगा। चलते हैं अब आगे। जोधपुर रियासत की कुलदेवी कौन सी है बताइए प्यारे विद्यार्थियों। जोधपुर रियासत की कुलदेवी बताइए। तनोटिया माता, दधी माता, महामाई माता या नागणेची माता। अब जल्दी बताइए आप, जोधपुर रियासत की कुलदेवी कौन सी आती है? तनोटिया माता। थार की वैष्णो देवी कहते हैं इसे, थार की वैष्णो देवी। बीएसएफ के जवानों की देवी, बीएसएफ के जवानों की। इसके अलावा इसे रुमाल वाली देवी, रुमाल वाली देवी। अब देखिए हमें देखनी जोधपुर, तो देखिए मारवाड़ जोधपुर यानी राठौड़ों, जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी, जोधपुर की कुलदेवी। नंबर 2 उदयपुर, नंबर 3 जयपुर, नंबर 4 कोटा। अब आप बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए इनकी कुलदेवियां और उत्तर। सही उत्तर बताइए, सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए जोधपुर रियासत के राठौड़ों की कुलदेवी है वो कौन सी है? नागणेची माता। कौन सी है? नागणेची माता। तो देखिए जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी की बात करें तो नागणेचिया माता, ठीक है। और उदयपुर की कुलदेवी सिसोदिया वंश की बाण माता। और जयपुर के राजवंश की कुलदेवी है वो आपकी जमवाई माता, कुलदेवी जमवाई माता। और कोटा के शासक है, इनकी कुलदेवी है बधाना माता। कोटा के शासकों की कुलदेवी आएगी कौन सी देवी? बधाना माता। तो इस प्रकार देखिए आप क्लियर कीजिए अपने इस प्रश्न को और बढ़ते हैं आगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न आया। आमेर में शीला देवी का मंदिर बनवाया था। आमेर में शीला देवी का मंदिर किसने बनवाया था? मानसिंह द्वारा, भारमल सवई जयसिंह द्वारा या मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा? जल्दी बताइए। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा? मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम। ऐसा कहा जाता है
कि मंदिर का निर्माण करवाने वाला कौन था? मान सिंह प्रथम 1604 ईस्वी में देवी के मंदिर का निर्माण करवाता है। कौन सी देवी? शिला देवी। मंदिर का है आमेर दुर्ग में, मंदिर है आमेर दुर्ग के जलेब चौक में। और ये इनकी क्या है? इनकी आमेर के शासकों की कुलदेवी नहीं है, ये आराध्य देवी है। ठीक है, आराध्य देवी। और ये मूर्ति कहते हैं कि बंगाल के राजा केदार को पराजित करके और मूर्ति वहां से लेकर के आए थे। मूर्ति बंगाल के केदार को पराजित करके लाए थे। यहाँ एक आमेर दुर्ग में एक अन्य मंदिर है, जगत शिरोमणि मंदिर। एक अन्य मंदिर आता है यहीं पर, जगत शिरोमणि मंदिर। और ये जगत शिरोमणि मंदिर देखिए भगवान श्री कृष्ण का है। और ये मंदिर किसकी याद में? जगत सिंह की याद में बनवाया, जगत सिंह की याद में। अच्छा, जगत सिंह कौन था? मान सिंह प्रथम का पुत्र था जो वीरगति को प्राप्त हो गया था। इसकी रानी यानी इसकी माता थी कनकावती। ये मंदिर बनवाया था कनकावती ने अपने पुत्र की याद में। और इस मंदिर में देखो कौन सी मूर्ति? वही मूर्ति है जिसकी मीरा, इस मूर्ति की पूजा कौन करती थी? मीरा चित्तौड़ में पूजा करती थी। अर्थात श्याम की, वही बंसी वाले श्याम, मुरली मनोहर श्याम की मूर्ति स्थापित है। चलिए बंधुओं आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा बताया। चेतन राम बता रहे हैं कि इस मंदिर में भक्तों की इच्छा अनुसार वो चाहे तो शराब का सेवन करे और चाहे तो चरणामृत ले, चाहे उस कटोरी की तरफ हाथ बढ़ा दे। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए, पिछवाई क्या है? पिछवाई पेंटिंग्स कौन सी शैली से संबंधित है? राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली में पिछवाई पेंटिंग्स प्रचलित है? अब बताइए, जल्दी बताइए उत्तर, जल्दी बताइए उत्तर बताइए। किशनगढ़ शैली का है, मारवाड़ शैली का, शेखावाटी शैली का या नाथद्वारा शैली का? तो यहाँ देखिए, ये जो पिछवाई जहां की प्रसिद्ध है वहां महिला चित्रकार हुआ करती थी, महिला चित्रकार। और वो महिला चित्रकार है, इनका क्या नाम था? नंबर 1 कमला और दूसरी इलायची। दूसरी का नाम क्या था? कमला और इलायची। ये दो महिला चित्रकार थी। तो देखिए राजस्थान में 2 जगह महिला चित्रकारों के नाम आएंगे, एक तो यहाँ नाथद्वारा में आएगा और एक अजमेर चित्रकला शैली में। कहां पर आएगा? अजमेर चित्रकला शैली में। तो ये पिछवाई कला है वो नाथद्वारा शैली से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण के मूर्ति के पीछे बड़े बड़े पर्दे पर जो भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं के चित्रांकन किए जाते थे और वो 24 भगवान श्री कृष्ण की 24 कलाओं से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा बताया कमला और इलायची। बढ़ते हैं, ये लास्ट प्रश्न है आज का और आप लोग देखें, अपना मूल्यांकन करें कि आपको कितने प्रश्न इसमें से आ रहे थे। साहित्यिक रचना पग फेरो किसकी है? अब बताइए। आगे हम लोग एक प्रश्नोत्तरी आपकी राजस्थानी भाषा और साहित्य पर भी लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, विजयदान देथा, मणि मधुकर की, मणि भास्कर की या सीताराम लालस की? अब बताइए आप जल्दी से जल्दी उत्तर बताइए। साहित्यिक रचना पग फेरो किसकी है? तो इस जिस लेखक की उसकी देखिए, और अन्य करते हैं मैं बता देता हूं। पग फेरो, नंबर 2 कालो घोड़ो, पग फेरो, कालो घोड़ो, नरकवाड़ो, चौथी अंबा रामरो चित्राम, और 5वीं इसी की पुस्तक आएगी सोजती, इसी की रचना है सोजती गेट। अब आप उत्तर बताइए, सोजती गेट। अब आप उत्तर बताइए। नंबर 2 आ रहा मणि मधुकर। वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया प्यारे विद्यार्थियों। मणि मधुकर किसकी है? तो देखिए मणि मधुकर जो राजस्थान के ख्यातनाम साहित्यकार हैं, उनकी एक तो पुस्तक कौन सी है? उनकी एक करती है पग फेरो, एक कालो घोड़ो, नरकवाड़ो, अंबारामरो चित्राम और सोजती गेट। और इधर आ रहे हमारे देथा साहब बोरुंदा के, स्वर्गीय विजयदान देथा जी बोरुंदा। इनकी कृतियों की अगर हम बात करें तो सबसे प्रसिद्ध है काव्यखंड बातारी फुलवारी। 14 खंड है बातारी फुलवारी। बापू के हत्यारे, मारो बादलो, तीड़ो राव, उलझन,
दुविधा, अलेखू हिटलर, चौधरानी की चतुराई इत्यादि मुख्य काव्य ग्रंथ किसके आते हैं? विजयदान देथा के। तो लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बताइए भैया, कितने कितने विद्यार्थियों के कितने कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? तेजूराम बता रहे हैं कि 25 में से 25 राइट है। रामलाल डांगी बता रहे हैं कि 23 राइट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विजयदान देथा, अलेखू हिटलर, सीताराम लालस, लीलटास, बेटा सीताराम लालस की नहीं, लीलटास कन्हैयालाल सेठिया की है। बहुत ही बढ़िया। 25 में से 24, कुछ लोग बता रहे हैं 22 क्वेश्चन सही हुए हैं। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहें और कोशिश ये करें कि 5-7 मिनट, देखिए क्लास शुरू होने में भी टाइम लगता है, एडजस्ट करने में भी, क्योंकि देखो ये भी बहुत बड़ा एक तकनीकी वाला जंजाल है। तो आप लोग 5-10 मिनट क्लास का इंतजार करें। क्लास का शेड्यूल कर रखा है, तो कला संस्कृति की क्लास ये मान के चलें 100% आपकी क्लास होगी, आपको निराश नहीं किया जाएगा। तो लगातार हमारे साथ बने रहें और आप लोग समय समय पर क्लास को लाइक और शेयर करें। कमेंट करके आप लोग अब आपकी क्या जिज्ञासा है, कि किस प्रकार की क्लास आ रही है, फीडबैक भी आप लोग समय समय पर बताते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास के बारे में अन्य विद्यार्थियों के साथ भी शेयर करें, उनको भी बताएं। इसी के साथ फिर मिलते हैं कल वही फिक्स 8 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।